नमस्कार। आशा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। अब जन्माष्टमी आ रही है तो मैं आज जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू गोपाल के लिए भोग में चढ़ाने वाली प्रसाद की थाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें धनिया पंजेरी, जिसे धनिया पंचमेवा पंजेरी भी कहते हैं, और पंचामृत, उसके साथ साथ मिश्री मक्खन, ऐसी पूरी थाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये थाली बाल गोपाल को बहुत ही पसंद है, इसीलिए ये रेसिपी लास्ट तक देखना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्री है इसलिए कह रही हूँ, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलो तो फिर बाल गोपाल के लिए प्रसाद की थाली तैयार करते हैं। मैं दिखा रही हूँ ये सारा मटेरियल धनिया पंजेरी में ही जाएगा। धनिया पंजेरी में सबसे मेन मटेरियल धनिया ही होता है, इसीलिए धनिया 1 कटोरी लेना है, और उसमें कुछ 5 मेवे डाले जाते हैं। आपको जो पसंद है वो। मैंने किशमिश, सूखा नारियल का बुरादा, काजू, बादाम और मखाने लिए हैं। चीनी की जगह मैं मिश्री शक्कर डालने वाली हूँ। उसमें वाटरमेलन के बीज हो तो ज़रूर डालिएगा। काली मिर्च पाउडर भी डालते हैं, वो भी डालिएगा। और सबसे मेन तुलसी के पत्ते भी डालिएगा, उसके बिना तो ये प्रसाद अधूरा है। सबसे पहले धनिया को बिना घी के ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, धनिया को बिना घी के ही ड्राई रोस्ट करना है, तभी धनिया अच्छे से सेके जाएंगे। मिक्सी में उसका फाइन पाउडर बनेगा। धनिया को स्लो गैस पे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। धनिया के दाने को मसल के देखते हैं तो धनिया का दाना फूट रहा है, तो धनिया अच्छे से सेक गए हैं। तो अब धनिया को निकाल लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद ही उसको पीसेंगे। उसी पैन में 2 टीस्पून देसी घी डालेंगे और आधी कटोरी उसमें बादाम फ्राई करेंगे। कुछ लोग डीप घी में बादाम फ्राई करते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। 2 टीस्पून यानी कि 4 टीस्पून घी में भी सब चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाती है। देखो बादाम फूलने लग रही है, और बादाम अच्छे से फ्राई हुई है या नहीं चेक करने के लिए बादाम फूलती है, फटती है तो उस पर क्रैक पड़ते हैं, तो पता चल जाता है कि बादाम अच्छे से फ्राई हो गई है। देखो बहुत सी बादाम को क्रैक पड़ गए, तो बादाम हमारी फ्राई हो गई है, तो उसको निकाल लेंगे। उसी घी में हम आधी कटोरी काजू डालेंगे, और काजू तो झट से फ्राई हो जाते हैं। एकदम स्लो गैस पे ही सब चीज़ें फ्राई करनी है। उसको भी ब्राउन कलर आ गया तो निकाल लेंगे। अब आधी कटोरी किशमिश उसी घी में डालेंगे, और किशमिश तो तुरंत फूल जाती है। किशमिश भी अच्छे से फूल गई है, तो उसको भी निकाल लेंगे। उसी घी में 1 कटोरी मखाने भी फ्राई करेंगे। फ्राई की हुई चीज़ें एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी लगती है, और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छे से निकल आता है। इसीलिए ड्राई फ्रूट को ज़रूर से फ्राई करके लीजिएगा, लेकिन कम घी में। देखो फ्रेंड्स, कल परसों ही जन्माष्टमी आ रही है, इसीलिए फटाफट ये रेसिपी सबको शेयर कीजिएगा, तो सब इसका लाभ उठा सकेंगे। 1 कटोरी नारियल का बुरादा को भी अच्छे से स्लो गैस पे सेक लेंगे। नारियल का बुरादा को घी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें खुद का ही तेल छूटता है। एकदम स्लो गैस पे नारियल का बुरादा को फ्राई करना है, और लगातार चलाते रहना है, नहीं तो जल जाएगा। थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम उसको निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट फ्राई करते हैं हम, उतने में धनिया भी ठंडे हो गए हैं, तो हम धनिया को भी पीस लेंगे। एकदम
फाइन पाउडर बना लेंगे। देखो ऐसे, इसमें एक भी साबुदाना दिख नहीं रहा है, एकदम फाइन पाउडर बना लिया है मैंने, इसलिए उसको छानने की ज़रूरत नहीं है। उसको भी थोड़े से घी में भून लेंगे तो उसका सोडम और भी निखर के आएगा। देखो फ्रेंड, आपसे मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा प्लीज़, और एक लाइक कर दीजिएगा। धनिया पाउडर को घी में भूनने से उसकी पूरी सोडम सुगंध पूरे किचन में, पूरे घर में महक रही है। आजू बाजू के लोग भी जान गए कि इनके घर में बाल गोपाल का प्रसाद बन रहा है। धनिया पाउडर भी भुन गया है तो उसको भी हम थाली में निकाल लेंगे। 5 ड्राई फ्रूट तो उसमें जाते ही जाते हैं। इसके सिवा आपके पास और कोई ड्राई फ्रूट हो तो वो भी आप डाल सकते हो, एक आध नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो। आपके पास वाटरमेलन सीड हो तो 2 टीस्पून जरूर डाल दीजिएगा। इसको भूनने की कोई ज़रूरत ही होती नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में उसको मैं भून के ही रखती हूँ। प्रसाद को अच्छा फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। ये प्रसाद सिर्फ प्रसाद भी नहीं है, हेल्थफुल प्रसाद है। इसमें आप 2 टीस्पून खसखस और 2 टीस्पून घी में फ्राई किया हुआ गोंद भी डाल सकते हो। मैंने 200 ग्राम जैसे धागे वाली मिश्री ले ली है, उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है, उसको भी प्रसाद में डाल देंगे। आप चीनी या बुरुखान भी डाल सकते हो, लेकिन हेल्पफुल प्रसाद बना रहे हैं इसलिए मैंने धागे वाली मिश्री डाली है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे अलग अलग फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। ये हमारी धनिया पंचमेवा की पंजरी रेडी हो गई है। अब इसमें एक ही चीज़ डालने की बाकी है, आप गेस कर सकते हो वो चीज़ क्या है, आप गेस करके दिखाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो चीज़ क्या है। थोड़ी मिश्री शक्कर बाकी है, वो भी मैं डाल दूँगी क्योंकि ये प्रसाद थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। ऐसा धनिया पंजरी प्रसाद आप सबको बांटोगे ना तो सब आपकी तारीफ ही तारीफ करते रह जाएंगे और ये प्रसाद उनके मुंह में ही रह जाएगा, इतना टेस्टी बनता है। अब उसको हम एक डिश में सर्व करेंगे। जिसके बिना ये प्रसाद अधूरा है वो तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते अब उसमें डाल देंगे। कृष्ण भगवान तो विष्णु का अवतार है और विष्णु को तो तुलसी दल बहुत ही पसंद है, इसलिए वो जरूर डालिएगा। प्रसाद को आपको पास से दिखाती हूँ, उसका टेक्सचर, उसका कलर एकदम परफेक्ट है। इस साल आप मैंने बनाया ऐसा ही धनिया पंजरी बना के देखिएगा तो लोग आपकी तारीफ ही तारीफ करेंगे और ये प्रसाद तुरंत ख़त्म हो जाएगा। जन्माष्टमी के लिए बनाया है भाई, तो जन्माष्टमी अजू बाकी है इसलिए प्रसाद को तो हम चखेंगे नहीं, लेकिन मैंने जो भी चीज़ें जो भी माप में डाली है एकदम परफेक्ट है, इसीलिए प्रसाद एकदम परफेक्ट बना है, मैं उसकी गारंटी देती हूँ। पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत बनाने के लिए आधी कटोरी गाय का दूध लेंगे। दूध पवित्रता दर्शाता है। 2 टीस्पून दही डालेंगे जिसमें सिग्नता कूट कूट के भरी है। जीवन के लिए जरूरी ऐसा पानी 1 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून घी जो ताकत देता है और 1 टीस्पून शहद डालेंगे जो जीभ में मिठास दर्शाती है। ये 5 तत्व तो उसमें जाते ही जाते हैं। आप पानी की जगह चीनी भी डाल सकते हो। इसके सिवा भाई बाल गोपाल के लिए बन रहे हैं इसलिए कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, थोड़े से बादाम, काजू, मखाना, किशमिश, आपके पास और कोई ड्राई फ्रूट हो तो वो भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा पंचामृत रेडी हो गया है। ऐसा पंचामृत भी बाल गोपाल के लिए हेल्पफुल बनता है। इसमें एक चीज़ डालने की बाकी है और ये है तुलसी दल। तुलसी दल उसमें ज़रूर डालिएगा।
देखो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आपको पता है ना, बाल गोपाल को सबसे फेवरेट क्या था? मक्खन। इसीलिए उनके भोग प्रसाद में तो मक्खन तो होना ही चाहिए। तो मिश्री मक्खन रेडी है, मैंने तैयार करके रखा है, सिर्फ उसको सर्व करना है। तो हम एक बाउल में मक्खन रखेंगे और उस पर तुलसी दल तो रखेंगे ही रखेंगे। भाई विष्णु का अवतार है और विष्णु को तो तुलसी दल बहुत ही पसंद है, इसलिए हर प्रसाद में वो तो रखना ही रखना है। हमारे तीनों प्रसाद रेडी हो गए हैं। अब बाल गोपाल के लिए प्रसाद की भोग की थाली तैयार करेंगे। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। आपको बेल दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगले नए रेसिपी में मुलाकात होगी। हैप्पी जन्माष्टमी, जय श्री कृष्ण।